हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी वैकेंसी आई हुई है DSSB की TGT पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देखिए कि ये नोटिस निकला हुआ है, 3 तारीख को नोटिस निकला हुआ है और ओपनिंग और क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की जो है वो 9 तारीख से चालू होगी, है ना। और क्लोजिंग डेट जो इसकी है वो 7/11/2025, 7 नवंबर 2025 को टिल आप मतलब 12 बजने से पहले कर सकते हैं, 11:59 में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट आ रखी है, जैसे कि TGT मैथमेटिक्स है, मेल फीमेल, इंग्लिश की है वैकेंसीज़, सोशल साइंस की है, नेचुरल साइंस की है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। लगभग 5,346 पोस्ट पे वैकेंसीज़ निकली हुई है टोटल, है ना। कैंडिडेट्स इसमें 7 तारीख लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 9 तारीख से। ये 9 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 9 अक्टूबर से, और 7 नवंबर को लास्ट डेट है इसकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने शेयर कर दिया है, सारे अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। यहाँ पे पोस्ट वगैरह दिया रखा है ना, दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। अब जो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो, फिर पेज नंबर 21 में आपको मिल जाएगा कि फ़ीस क्या है इसकी और अप्लाई कैसे करना है। आपको इसकी DSSB online.nic.in वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे जा कर के इसका मोड ऑफ़ एप्लीकेशन तो ऑनलाइन ही है, ये सबको पता ही है, और कोई भी और मोड वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्होंने दे रखा है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है ओनली। वुमेन कैंडिडेट्स और SC कास्ट, ST कार्ड्स और WBDs के लिए, ये सब के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ये सब के लिए पैसे नहीं लगेंगे, है ना। बाकी इसका अप्लाई करने से पहले आप लोग एक बात जान लें कि इसकी सेंटर हमेशा दिल्ली ही रहने वाली है, कहीं और इसकी सेंटर नहीं रहती है। और यहाँ पे लिख रखा है कि टेक्निकल और टीचिंग के लिए जो Tier 1 Tier 2 जो भी होगा, इसमें तो जनरली जो है अभी Tier 1 ही दिखा रहा है कि Tier 1 के लिए पोस्ट 55 से लेकर 72 तक जो भी पोस्ट होंगे, 2 घंटा का समय रहेगा आपके लिए, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, और सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेक्शन में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला है MCQ दे रखा है, जो कि हर एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस के होंगे। 5 सेक्शंस है, एक जनरल अवेयरनेस है, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन है ना। 20 मार्क्स के सारे सेक्शंस रहेंगे, और सेक्शन B MCQs रहेगा अपना सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका सब्जेक्ट आपने ले रखा है उसे मेथोडोलॉजी रहेगा, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, वो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। और तो टोटल क्वेश्चंस आपके हो गए 200, और आपका टाइम रहेगा 2 घंटे का टाइम रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि Tier 1 के लिए जो है सो मैंडेटरी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एप्लीकेबल है ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सेक्शन B में और कोई भी सेक्शन A में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहेगा, यानी सेक्शन B में आपका ज़रूरी है लेकर आना जो भी इनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो। सेक्शन A में ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ओवरऑल कट ऑफ जो निकलेगा उसको क्लियर करना ही है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि रीएवेलुएशन नहीं होगा आंसर शीट्स का, यदि आप क्लेम भी करते हो तो कभी भी कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस यदि उनको गलत लगा तो। नेगेटिव मार्क्स है, 1/4 मार्क्स आपका नेगेटिव होने वाला है। लैंग्वेज जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो दे रखा है, नीचे दे रखा है ना। स्किल टेस्ट, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट विल बी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जो भी रिक्वायरमेंट इनकी होगी जॉब की नेचर की, उसके अकॉर्डिंग ये लेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि बताया गया था वो रहेगा आपका। जनरल के लिए IWS के लिए 40% मार्क्स अपने सब्जेक्ट में लेकर आना कंपलसरी है, तभी आगे कॉपी चेक होगा। यदि आप
कितना भी अच्छा मार्क्स ले आए और यदि आपका 39% ही आया है, आप जनरल में हो, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लेकर आने ही है अपने सब्जेक्ट में। SC ST और PH के लिए जो है सो 30% रहेगा। OBC जो दिल्ली के होंगे उनके लिए 35% रहेगा। एक्स सर्विसमैन को 5% की रिलैक्सेशन दी गई है ना, यानी मिनिमम फिर भी 30% उनका रहेगा। ठीक है। कट ऑफ मार्क्स डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए आगे पीछे हो सकता है, वो अभी नहीं, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि इतना आपको लाना ही लाना है, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी आगे। ठीक है। बाकी और देख लो, रिजर्वेशन बेनिफिट्स वगैरह इसमें दे रखा है कि किन को रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। और एज रिलैक्सेशन जो है SC ST जो होंगे वो दिल्ली के जो होंगे उनके लिए 5 इयर्स का होगा। OBC के लिए 3 इयर्स का है। PWBDs के लिए है या फिर URAIWS के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन। SC ST या PWBD जो होंगे वो दोनों होंगे यदि, तो फिर उनके लिए 15 साल का है। और यदि OBC हैं और PWBD भी हैं तो उनको 13 साल का एज रिलैक्सेशन है ना। ये ग्रुप B की पोस्ट है, इसकी लेवल 7 रहने वाली है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप लोग अच्छे से तैयारी करो। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कट ऑफ डेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या एज के रिगार्डिंग है या फिर एक्सपीरियंस वगैरह हो गया या फिर अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन जो भी डेट दे रखी है वो डेट मान्य होगी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज़ 7/11/2025। मान लो एज रिलैक्सेशन यदि उन्होंने दिया है तो यदि आप क्वालिफाई करते हो, मतलब एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए होगा, तो यदि आप इस डेट से पहले तक के होगे तभी आप 8 तारीख हो जाओगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे उसके लिए, है ना। एक दिन भी आगे पीछे नहीं चल सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अप्लाई करने से पहले सारी क्राइटेरिया यदि आप फुलफ़िल कर रहे हो तभी अप्लाई करना। क्योंकि होता क्या है ना कि अप्लाई बिना पढ़े आप लोग अप्लाई यदि कर दोगे तो फिर बहुत बार ऐसा केस हुआ था पिछले बार KVS में कि पेपर में उनका कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा था। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए था, मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायरमेंट था फॉर्म भरने से पहले जो था, उसके कारण उनको जाके इंटरव्यू में फिर बैठने नहीं दिया गया, है ना। तो ये चीज़ पहले ध्यान रखना है आप लोगों को कि भरने से पहले अपना एज हो गया, फिर मार्क्स हो गए, सारा चीज़ वेरीफाई कर ले एक बार कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे देखो, इस बार इंस्ट्रक्शंस भी दे दिया है कि कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग। ड्रेस कोड भी होना चाहिए, जैसे लाइट क्लॉथ्स विथ हाफ स्लीव्स, नॉट हैविंग बिग बटन्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ब्रूच वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, बैज वगैरह नहीं लगाना चाहिए, फुल वूल नहीं बनाना चाहिए, एक्सेट्रा। सलवार ट्राउज़र चल सकता है। स्लीपर सैंडल्स विथ लो हिल्स अलाउड है। शूज़ अलाउ नहीं होंगे, ध्यान रखें इस बात का। तो शूज़ पहन के ना जाएं, इनके सेंटर पे उन्हें खुलवा दी जाएंगे, है ना। तो बेटर है ये सब इंस्ट्रक्शंस पहले ही देख ली जाए ताकि एग्ज़ाम में आप परेशान ना हो फिर जा करके। ये मिसकंडक्ट वगैरह के लिए है, बोर्ड का फाइनल डिसीजन एंड ऑल। ठीक है गाइस, तो इतना ही बहुत ज़्यादा जो था वो ज़रूरी था, है ना।